यूनिवर्स का प्लान कुछ और होता है। हर एक का एक अकाउंट खुला हुआ है तेरा यूनिवर्स में, डेबिट क्रेडिट मिसलिनियस एक्सपेंसेस रेवेन्यू पेमेंट सब खुला हुआ है उसका खाता। और अपन नीचे बैठ के एक छोटे से बाबू की तरह उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक क्लार्क नाम का व्यक्ति था। जब टाइटैनिक अपनी पहली वॉयज की तरफ निकला तो क्लार्क नाम का व्यक्ति, जो कि बहुत एक निर्धन और सामान्य सा व्यक्ति था, उसके बच्चे और उनकी पत्नी का सपना था कि हम दुनिया के सबसे लग्जूरियस जहाज के अंदर बैठेंगे। उसने अपनी सारी पूंजी, अपना मकान वकान तक गिरवी रख के पैसे उधार लेकर 7 टिकट खरीदी, 5 उसके बच्चों की और 2 पति पत्नी की। ये रियल स्टोरी बता रहा हूं। क्लार्क ने वो टिकट खरीदी और फिर उसके बाद में वो सब इंतजार करने लगे जब वो टाइटैनिक के जहाज पर बैठकर अपने जीवन के सबसे बेहतरीन दिनों का आनंद लेंगे। यूनिवर्स का प्लान कुछ और होता है। हर एक का एक अकाउंट खुला हुआ है तेरा यूनिवर्स में, डेबिट क्रेडिट मिसलिनियस एक्सपेंसेस रेवेन्यू पेमेंट सब खुला हुआ है उसका खाता। और अपन नीचे बैठ के एक छोटे से बाबू की तरह उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, वो दिन आने ही वाला था। उसके कुछ दिन पहले उन्हीं के पालतू कुत्ते ने उन्हीं के बेटे को काट खाया और जख्म इतना बुरा था कि पत्नी ने बोला कि मैं नहीं जाऊंगी टाइटैनिक के वॉयज पर, क्योंकि बेटा इस समय घायल अवस्था में, तुम अपने 4 बच्चों को लेकर टाइटैनिक पे जाओ। उसने बोला यार, ये दिन तो मैंने इसलिए देखा था ना कि हम सब मिलकर टाइटैनिक पर जाते और जीवन के सबसे स्वर्णिम दिनों का आनंद लेते। पर ऊपर वाले की योजना बेटा कुछ और रहती है यार। और फिर वो जिस दिन टाइटैनिक जाने वाला था, बोले मैं एक बार तो देखने जाऊंगा, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने घायल बच्चे को लेकर आए, कोई बात नहीं, जाते जाते बाय बाय कर लेंगे टाइटैनिक को। कि अरे यार, जीवन भर की पूंजी उधार लेके पैसा लिया, 60 टिकटें खरीदी, वो 7 टिकट पानी हो गई, नॉन रिफंडेबल। वर्ल्ड का सबसे लग्जूरियस क्रूज में ट्रैवल करने का सपना बेकार हो गया। 7 घर रोते रोते हुए आए। 4 दिन बाद खबर आई टाइटैनिक डूबा। एक भी व्यक्ति नहीं बचा जो उसके अंदर था। उन्होंने कुत्ते के नाम पे मंदिर बनवा दिया होगा, मेरे को तो ऐसी फीलिंग आ रही है। उसको गले लगा लिया होगा। अब तुम सोचो, तुम्हारा टाइटैनिक 31 दिसंबर को निकलने वाला है। उसके लिए तुमने सारी टिकटें बुक करके रखी, अपनी जीवन भर की तपस्या उसमें डाल के रखी। कौन जाने ऊपर वाले की क्या योजना है बेटा। तो इतने छोटे लेवल पे इस यूनिवर्स के मुकाबले कि इम्पॉसिबल है कि जो जैसा जैसा तू सोच रहा है वैसा वैसा तेरे लाइफ में होते जाए। मैंने अपने जीवन के 3 सबसे बड़े सेटबैक तुमको बता दिए कि क्या हुआ जीवन में। तो फिर यार, और अभी भी प्रिपेयर्ड हूं कि जो जो प्लान कर रहा हूं उसके अपोजिट भी यूनिवर्स जाएगा। और यूनिवर्स जाएगा, पर इतना तजुर्बा 50 साल की उम्र तक आते आते हो गया है, मेरे को पता है कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने बेटे अमिताभ बच्चन को मरते मरते बोला कि मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ इन ध्येय वाक्यों के, मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर जो होता है वो उसकी मर्जी का होता है। उसकी मर्जी मतलब यूनिवर्स की मर्जी, और वो मर्जी कभी गलत हो ही नहीं सकती। इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब दिखा देता हूं, और कितने उदाहरण दूं, और कितने तरीके से तुमको समझाऊं कि विलाप करना बंद करो, दुख करना बंद करो। देखो यूनिवर्स कैसे काम करता है। इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब, यूनिवर्स हैज अ प्लान फॉर यू। ब्रह्मांड के पास हमेशा तुम्हारे लिए एक योजना होती है। 10 गोल्डन रूल्स ऑफ लेटिंग गो। अरे महाभारत में पहला मोटिवेशनल सेमिनार हो चुका है बाबा दुनिया का, जहां पर श्री कृष्ण जी भी ये बताने गए, कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, तू मॉक टेस्ट दे, तू रिवीजन कर, तू क्लास में आ, तू सिंसियर रहे, माता पिता की आज्ञा का पालन कर, गुरुजन जो बोले उनकी बात मान, जमीन से जुड़ा रहे, अपने शब्दों से, कर्म से, वचन से किसी का दिल मत दुखा, सबकी मदद कर सकता उतना कर। यूनिवर्स हैज अ प्लान फॉर यू।